बिंदु डायग्नोस्टिक्स परिवार के तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में यह बताने का कोशिश करूंगा कि हम लोग का जो लैब का बायोकेमिकल टेस्ट का रिपोर्ट या फिर हार्मोन का रिपोर्ट या फिर ट्यूमर मार्कर का और भी बहुत सारा टेस्ट है, उसका रिपोर्ट दूसरे लैब के रिपोर्ट से बेहतर क्यों होता है। तो इसके बारे में आगे बढ़ने से पहले हमको याद आता है वर्ष 2005, और जिस समय हम चाह रहे थे कि लैब में कुछ अलग तरह का टेक्नोलॉजी हो और हम प्लान कर रहे थे कि लैब को अपग्रेड करें। 2000 में लैब शुरू किए थे, आप लोग जानते हैं, और 5 साल के बाद लगा कि लैब को कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आवे जो यूनिक हो, दूसरे के पास नहीं हो, और वो मतलब इंडिया लेवल का कुछ चीज़ हो। तो एक्चुअली सर मैंने सीनियर लोग बोलते भी थे, गुरु लोग भी कभी कभी बोलते थे, हम लोग सुनते थे कि तुम जो सोचोगे प्रकृति में जो मांगोगे वही मिलेगा। और पता नहीं मेरे साथ तो 100% यही चरितार्थ हुआ कि हम प्लान कर रहे थे कि कोई ऑटोमेशन आवे बायोकेमिस्ट्री के लिए, जिसमें कि रिपोर्ट देते समय हम अंदर से पूरा कॉन्फिडेंट रहें, बोल सके कि नहीं जो मेरा रिपोर्ट है मतलब है तो है, यही रिपोर्ट है। तो भगवान सुन लिए और उसी के परिणाम स्वरूप ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स का एक रिप्रेजेंटेटिव आए। उनको हम बहुत ही अभी भी ध्यान उनको हम करते थे, कर रहे हैं और हमेशा उनका ध्यान करते हैं, और वो एक तरह से देवदूत के रूप में आए। और जब वो उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी बताया कि हम लोग का ड्राई केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और बाकी तो हर एक लैब में वेट केमिस्ट्री होता है, मतलब कि रिएजेंट जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम बोले कि ये मतलब इससे क्या बेनिफिट होगा। तो उसके बाद जो वो बेनिफिट दिखलाने लगे तो हमको लगा कि जैसे कि ये सही सचमुच में मेरे सामने कोई भगवान आ गया है। और हमको फिर उस रात में भी सोचे कि किस तरह से इसको हम लपक लें और इस टेक्नोलॉजी को अपने लैब में लेके आवे। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2005 का ये हम लोग का जो पहले का ये सिस्टम सब था, विट्रोस 250, इसको भी हम लोग अभी रखे हुए हैं। उसके बाद जो दूसरा मशीन हम लोग का आया PCI हार्मोन के लिए, तो ये दोनों का कंसेप्ट करीब करीब सेम था, ड्राई केमिस्ट्री उनके फॉर्मेट में था। लेकिन समय के साथ अपग्रेडेशन होते गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिंदु डायग्नोस्टिक्स का शुरू से ही रहा है कि जब कभी भी कुछ टेक्नोलॉजी नया आवे, कुछ अपग्रेडेशन हो इसमें डायग्नोस्टिक फील्ड में, तो हम लोग कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। और ये हम लोग का पैशन है, हम लोग का ये शुरू से ही रहा ना। हर किसी का कुछ शौक होता है, तो हम लोग का शौक ही रहा है कि कुछ भी नया चीज़ आवे, कोई टेक्नोलॉजी, तो हम लोग उसको मैंने उसके लिए हम लोग को एकदम क्या बोले कि हमेशा सांस फूलने लगता है कि नहीं कैसे जब तक आवे नहीं, उठते बैठते सोचते हुए और पता नहीं करते हुए ऊपर वाला ही मदद कर देते हैं। तो ये जो ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स का, या पहले इसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन था, तो इसमें ये मतलब इसका रिपोर्ट कैसे अच्छा हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताएंगे। हम तो बोले कि हम लोग का ड्राई केमिस्ट्री यूज करते हैं, और यहीं पर माने बेसिक या फंडामेंटल डिफरेंस यही है और लोगों के रिपोर्ट में। तो ड्राई केमिस्ट्री कैसे यूज करते हैं, तो उससे पहले तो इस सिस्टम के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे, इस दोनों के बाद आज के डेट में अपने लैब में विट्रोज 7600 आया, और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और इसको बिना थोड़ा सा खोलो, इसको अगर हम लोग ओपन करते हैं तो उठा, इसको भी उठा, अगर हम लोग इस सिस्टम को अंदर में अगर कवर हटा देते हैं तो एक आपको लगेगा कि एक रोबोट टाइप का चीज है ये। और
जब भी हम लोग सैंपल रखते हैं, एक पेशेंट का अगर 10 तरह का भी टेस्ट हो, 12 या 15 तरह का भी टेस्ट हो, जितना तरह का टेस्ट हो, जो इस सिस्टम में तो बहुत सारा इसका मेनू है, लंबा चौड़ा लिस्ट है, इलेक्ट्रिक, केफ्टी, शुगर, किडनी फंक्शन टेस्ट, कितना नाम बतावे, रेयर से रेयर टेस्ट, मैक्सिमम टेस्ट बायोकेमिकल और हार्मोन का इसी में होता है, ट्यूमर मार्कर हम लोग इसी में करते हैं। तो उसके बाद जाने के बाद उसमें जब ये ओपन होकर हम लोग देखते हैं तो लगता है कि सब मॉड्यूल जो है ना, चाहे इलेक्ट्रोलाइट का हो जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, ये सारा चीज़ सब मॉड्यूल अलग वहाँ पे हो जाता है, या फिर बायोकेमिस्ट्री का हो, या फिर इम्यूनो एसे का हो, तो ये सारा मॉड्यूल एक में जुड़ा हुआ है और एक सैंपल एक जगह जाएगा यहाँ से। और इसको सैंपल जो हम लोग रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई पेशेंट का अगर हमको काम करना है, कोई सैंपल ला, जैसे कि इसमें कैप लगा हुआ है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद केवल इसको कैप खोलना पड़ता है, कैप खोलो और यहाँ पे आपको बस रख देना होता है। रखने के समय ध्यान करना पड़ता है कि बारकोड जो है इधर से फेस करे, ऐसा नहीं रख सकते हैं, क्योंकि मशीन को बारकोड ही समझेगा कि किस पेशेंट का सैंपल है और क्या क्या टेस्ट है। फिर हमको दूसरा मिल गया सैंपल, इसमें हो सकता है इलेक्ट्रिक, केएफटी, टीएसएच, सीके, एमडी, जो भी टेस्ट हम लोग को रजिस्ट्रेशन के समय डाले, ये बारकोड में लिखा हुआ है। और इस तरह से सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग केवल यहाँ रख देना होता है और रख देने के बाद मशीन तो अभी चालू नहीं है, और क्योंकि हम लाइव डेमो भी दिखला सकते थे लेकिन मशीन में हल्का सा साउंड होगा, तो इसीलिए यहाँ से सारा मॉड्यूल जो है इसका कौन सा मतलब टेस्ट है उस तरह का वहाँ पे आता है, उसका स्लाइड आ जाता है, माइक्रो स्लाइड हर एक टेस्ट के लिए जो ड्राई फॉर्मेट में होता है। इसका रिजल्ट दिखना, जैसे कि टेस्ट अगर खत्म होने का बाद ये इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। ये तो पैकेट है, डिफरेंट पैकेट होता है, बिस्किट आपका लगेगा, जैसे कि यहाँ पर ALT है लिखा हुआ, यहाँ पर टोटल बिलिरुबिन के लिए है, यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर एल्बुमिन देख रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टेस्ट के लिए हम लोग इस तरह का, जैसे कि एमाइलेज यहाँ पर है, ALT भी हो गया, तो जितने भी तरह का टेस्ट है इसी में रिएजेंट रहता है। और ये जो रिएजेंट इसके अंदर में रहता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये इसका बड़ा प्रोडक्ट हुआ और यहाँ पे दिखला ये रिएजेंट का, जैसे यूज होने के बाद जितने भी तरह का टेस्ट होगा ये सब जितने एक एक स्लाइड आ रहा है, सब कोई क्रिएटिनिन का होगा, कोई टोटल कोलेस्ट्रॉल का होगा, कोई पोटेशियम का होगा, कोई सोडियम का होगा, कोई थायराइड का होगा। और ये सब चूंकि देख रहे हैं कि ये ड्राई फॉर्मेट में है, इसको हम छू भी रहे हैं और यही इसका रिएजेंट हो गया। तो ये पूरा जो सिस्टम जो चल रहा है और इतना सब तरह का टेस्ट करते हैं, इसमें कहीं भी हम लोग का कोई लिक्विड टाइप का रिएजेंट नहीं रहता है। तो ये बाय प्रोडक्ट एक तरह से हुआ। अभी जो पैकेट दिखलाए हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर एमाइलेज का, एमाइलेज का इस तरह का 60 टेस्ट होगा इसके अंदर में, और 60 टेस्ट करने के बाद और ये उसके बाद यहाँ से खाली हो के स्लाइड बाहर निकलते जाएगा एक टेस्ट करने के बाद। और उसके बाद ये पूरा जब ये पैकेट ही खाली हो जाएगा 60, तो फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद स्क्रीन से यहाँ पर जो मॉनिटर है ये नीचे इसी में ये आ जाएगा। तो इसका पैकेट भी नीचे आ गया खाली होने के बाद, और इसमें जो यूज हो रहा था वो भी हर एक स्लाइड के लिए, एक टेस्ट के लिए एक स्लाइड यूज होता है। और चूंकि ये ड्राई फॉर्मेट में है तो हम लोग इसलिए बार बार बोलते हैं कि हम लोग का केमिस्ट्री ड्राई केमिस्ट्री है, यूनिक केमिस्ट्री है। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम लोग का मतलब कितना सा सिरप भी रहता है, उसको ड्राई फॉर्मेट में रखा जाता है और बोलते हैं कि जब यूज करना है तब उस समय उसको गर्म पानी में डिजोल्व करके तब यूज कीजिए। इसका मतलब कि ड्राई केमिस्ट्री हमेशा लिक्विड केमिस्ट्री से स्टेबल होता है, और जिसके वजह से इसमें जो रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को अगर 20 टाइम्स भी करते हैं तो कभी भी आके कोई सामने में देख लें, कभी कभी पेशेंट चैलेंज भी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं फिर देख लीजिए, उनको कोई कन्फ्यूजन होता है
तो या तो सेम टू सेम रिपोर्ट आएगा, नहीं तो पॉइंट में वेरिएशन होगा, नहीं तो 1 2 3 4 में वेरिएशन होगा। तो इस तरह से इसको आने के बाद जैसे कि देखिए ना, इसको कोई भी आदमी ये सब टेस्ट यहाँ हो चुका है। अब जितना भी टेस्ट होते जाएगा इसको यहाँ से उठाएगा, निकाल देगा 200 400 500 जो भी टेस्ट होगा। और टेस्ट करने के लिए क्या है, केवल सेंट्रीफ्यूज कीजिए और इसमें जो वेल सब है इसमें रखते हुए खाली सैंपल को रखते जाइए, फिर दूसरे में रखते जाइए सेंट्रीफ्यूज करते हुए। इस तरह का और भी उधर हम लोग का रखा हुआ है, तो वहाँ से उठा के और बस खाली टेस्ट मैंने ट्यूब को इसमें डालना है। और हम लोग का तो एक तो हाई एंड सिस्टम है ही, टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है। और उसके बाद जो हम लोग का क्या है कि जो ये जो सॉफ्टवेयर होता है जिस पर पूरा लैब का एक तरह से बैकबोन होता है, मतलब किस तरह से पूरा काम करेंगे। हम लोग का नाम कहीं पर एंट्री नहीं करेंगे, जितना भर मैनुअल हम लोग को यूज करेंगे उतना ज़्यादा चांस रहता है कि रिपोर्ट में वेरिएशन हो। तो हम लोग चूँकि देख रहे हैं कि यहाँ बारकोड लगाए और यहाँ रख दिए, पेशेंट का जब रजिस्ट्रेशन होगा उसी समय क्या क्या टेस्ट हम लेंगे, क्या उनका एज है और कौन कौन सा टेस्ट है, इस बारकोड पे आ जाएगा। और बारकोड लगाने के बाद उनका जो हम लोग वहाँ पर ब्लड लेंगे और ऊपर आने के बाद सीरम निकलेगा। उसके बाद खाली कैप मैंने खोल के और जो बारकोड किस तरह से फेस करना है इस तरह से इसमें रख देंगे। उसके बाद मशीन में जो रिएजेंट लगेगा उसको डालने के लिए नया रिएजेंट लिए। अब पता चला कि इसमें जैसे कि ये पोटेशियम का रिएजेंट है, यहाँ देख रहे हैं अल्कलाइन फॉस्फेटेज का रिएजेंट हो गया ये। तो इसी तरह से ये टोटल प्रोटीन के लिए हो गया। तो जितना भी टेस्ट इसमें होगा, अब अगर रिएजेंट इसमें खाली होते जाएगा, मान लीजिए 60 टेस्ट हो गया, तो इसको लोड कहाँ से करेंगे मशीन में। तो लोड करना भी बहुत ही इजी है। यहाँ से हम लोग का इधर दिख लो, ये ऊपर से ये कवर किया हुआ रहता है और इसको खोल देने के बाद पैकेट 2 तरह का इसमें बारकोड रहता है। निकालो थोड़ा सा, जैसे में एक में देख रहे हैं कि येलो कलर का है यहाँ पे, तो जहाँ यहाँ पर येलो लिखा कलर का है वो खोलने के बाद इस पैकेट से निकालने के बाद इसमें डाल देंगे, तो बहुत इजी है। और दूसरा तरह का जो यहाँ पर ट्रैक है तो उसमें देखते हैं येलो कलर का नहीं है, जैसे इस कलर का है ये, तो ये खोलने के बाद इसमें डाल देंगे। तो ये तो कोई भी आदमी इसको पैकेट को खोलेंगे, जिस तरह का जो टेस्ट मॉनिटर पर दिखाई देगा कि ग्लूकोज खत्म हो गया, पोटेशियम खत्म हो गया, 60 टेस्ट खत्म करने का, तो वहाँ सब कुछ वहाँ से रेगुलेशन होगा। और उसका पैकेट खोल के बस इसमें खाली यही ध्यान करना है कि 2 तरह का और जो ट्रैक है किस ट्रैक में कलर देखते हुए उसमें खाली डाल देना है। उसका फिर आपका लोड हो गया 60 टेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से रिएजेंट को भी लोड करना कितना इजी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से सारा चीज होने के बाद अब हम लोग का क्या था कि बोले थे कि हम लोग का सॉफ्टवेयर जो जिस पर रिपोर्ट बनेगा, लैब का पूरा सब कुछ, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन से लेके उसका नाम, उसका रिपोर्ट का डिलीवरी, तो इसमें भी हम लोग बहुत लकी हैं। और ये हम लोग शुरू से ही रहे कि कोई भी अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर आवे तो उसमें हम लोग पैसा को कभी नहीं ध्यान किए, पेशेंट के लिए कन्वीनियंट क्या होगा। तो एक्चुअली ये सिस्टम ही बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग के लिए के लायक है। चाहे जो भी हम लोग सिस्टम खरीदते थे तो पहला पूछते थे कि आपका सिस्टम जो है बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग का ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग का मतलब हो गया कि यहाँ सैंपल रखने के बाद अब हमको इसमें नाम भी नहीं लिखना है, पेशेंट को टेस्ट का सिलेक्शन भी नहीं करना है। और इसमें जब रिपोर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। और यही रिपोर्ट चूँकि बाय डायरेक्शनल इंटरफेसिंग है तो इसीलिए ये सारा रिपोर्ट का जो भी डाटा है हम लोग का जहाँ से रिपोर्ट प्रिंट करेंगे या फिर उसको हम लोग अप्रूव करेंगे, सबमिट करेंगे कि भाई ये ग्लूकोज का 272 है इस पेशेंट का और ये रिपोर्ट हमको पेशेंट को देना है, तो वहाँ पे जाके देखने के बाद तो डाटा हम लोग का ऑटोमेटिकली ये वायर के थ्रू उस सिस्टम में चला जाएगा, हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है उसमें चला जाएगा। तो जिसके कारण से जो यहाँ अगर सीरम क्रिएटिनिन अगर 0.5 आया
तो टेक्नीशियन के कारण पॉइंट छूट जाने के कारण वो सीरम क्रिएटिनिन का वैल्यू 5 नहीं हो जाएगा। थोड़ा सा ही अगर पॉइंट का वेरिएशन होगा, पॉइंट जो मैनुअल मेथड होगा अगर हमको भी बोल दिया जाए करने के लिए, हो सकता है हम दूसरे से ज़्यादा करें, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हम कर ही देंगे, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो इसीलिए बायो डायरेक्शनल इंटरफेसिंग का हम लोग सॉफ्टवेयर रखे, तो जिसमें देख रहे हैं कि पेशेंट का बारकोड भी रीड कर लिया, कौन कौन सा एक पेशेंट में 10 तरह का टेस्ट है, जो टेस्ट है वो उसका भी सिलेक्शन कर लिया, और वो रिपोर्ट जो यहाँ पर बनने के बाद, और रिपोर्ट भी मतलब इतना स्पीड में होता है, शुगर आपको 2 मिनट में, 2.5 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, TSH हम लोग का 15 मिनट में। तो इस तरह से इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है जो मशीन के अंदर में, और इतना कम ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि ड्राई फॉर्मेट में मैंने केवल टच कर देना होता है ब्लड को, इसीलिए बहुत कम सैंपल में बहुत सारा टेस्ट भी हम लोग कर पाते हैं। और रिपोर्ट जब इसमें होने के बाद रिजल्ट बनेगा स्क्रीन पर, और वो रिपोर्ट सीधे हम लोग का चला जाएगा टाइपिंग के लिए, तो वहाँ भी टाइपिंग नहीं करना है। तो इस तरह से टोटल प्रोसेस में आप देख रहे हैं, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन से लेके और रिपोर्ट का जो ऑथराइजेशन किए, ऑथराइजेशन के बाद पेशेंट को मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप पर भी रिपोर्ट चला जाएगा कि आपका रिपोर्ट तैयार है, वहाँ ले लीजिए, या फिर ऑन साइट आकर रिपोर्ट लेंगे। तो उस हालत में प्रिंट करने के लिए निकल गया रिपोर्ट, ऑनलाइन है। तो इस बीच में कहीं भी हम लोगों का टाइपिंग मैनुअल नहीं होता है, चाहे पेशेंट का नाम लिखने से, चाहे पेशेंट का जो है कोई भी रिजल्ट लिखने से, या कौन सा टेस्ट किस पेशेंट का है। अब किसी पेशेंट का करना है प्रेगनेंसी टेस्ट, और उसमें हम बीटा ECG करना है, और उसमें हम लोग कर दिए ब्लड शुगर, टेक्नीशियन कर सकता है, तो बारकोड मिस्टेक नहीं करेगा। तो ये जो 2005 जो का समय आया, और उस समय हमको इतना अच्छा ऑप्शन जुड़ने के लिए मौका मिला, थैंक्स ऑर्थो क्लिनिकल डायग्नोस्टिक, जिसमें जो अच्छा रहेगा उसको बोला जाएगा। और एक समय था, उसी समय हम प्लान कर रहे थे कि जो शायद हम लैब नहीं चलावे, लैब बंद करके हम अपना प्रोफेशन भी चेंज करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कहीं बाहर में जाके ज्वाइन कर लें किसी जगह, क्योंकि लैब में मैनुअल मेथड में इतना ब्लंडर हो जाता था। रिपोर्ट का टाइपिंग के समय में मेरे यहाँ का रिपोर्ट चला गया था, और एक लड़का था, ऊपर मोन्टू टेस्ट लिखना था पॉजिटिव, तो उसके नीचे में था HbA पॉजिटिव, तो सीधे HbA पॉजिटिव की जगह उसके मोन्टू टेस्ट पर लिख दिया, प्रेगनेंसी उसके ऊपर प्रेगनेंसी टेस्ट था, उसको पॉजिटिव लिख दिया, टाइप कर दिया, फिर हम भी रिपोर्ट दे दिए। तो हमको उसका इतना दिन तक इफेक्ट लगा, और लगा कि नहीं, तो जब लैब ग्रो करेगा तो ये तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर एक ही चीज़ सोचते थे कि एक्चुअली और लोग कैसे चलाता है, तो यही प्रकृति में बोलते रहते थे कि भगवान कुछ ऐसा कीजिए कि गलती कम से कम हो। और उसी बीच में जहाँ चाहे वहाँ रहा, और जो भी आप जिसके आप कल्पना करते रहते हैं, जो आपका चाहते रहते हैं प्रकृति में, वो एकदम विजुअलाइजेशन करते करते जो चीज़ देख रहे थे, अक्षर से आज हम देख रहे हैं कि सब कुछ हम लोग के पास उसी तरह से ऊपर वाला क्या शक्ति है, आप जो भी नाम से जाने, लेकिन कोई पावर है, वो सुनते हैं कि नहीं इसका ये डिमांड है, इसको दे दो। तो इस तरह से रिपोर्ट हम लोग का एक्यूरेट होगा। और दूसरा क्या हम लोग फिर किए कि ये रिपोर्ट तो फास्ट हो रहा है, इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है, तो ये रिपोर्ट मेरा एक्यूरेट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग अपना ही नहीं, पूरा टीम को ही गर्दन फंसा दिए NABL के अंदर में। तो हम लोग का हर एक रिपोर्ट पे जो कौन सा टेस्ट NABL हम लोग का एनालाइट है, तो वहाँ देख के अभी आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बहुत सारा ही टेस्ट हम लोग का NABL एनालाइट है। इसका मतलब कि वो जो टेस्ट का रिपोर्ट होगा तो हर दिन कंट्रोल लगना ही है, कैलिब्रेशन लगेगा ही। बिना कंट्रोल कैलिब्रेशन जब तक पास नहीं होगा तो रिपोर्ट मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब असेसमेंट होगा 1 साल के बाद तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हर चीज़ को फिर NABL थर्ड पार्टी देख रहा है। तो वो करने के बाद फिर हमको लगा कि चलो डर के माने भी हम लोग सही कर पाएंगे। तो इस तरह से NABL एनालाइट हो गया। और इसमें तो अभी वीडियो बड़ा नहीं हो, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहेंगे अभी हम लोग, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इसमें रेयर से रेयर टेस्ट हम लोग करते हैं सिस्टम में। लिथियम से लेके क्रिएटिनिन काइनेज हुआ, और अभी हम लोग 8 तरह का कैंसर मार्कर लेके आए हैं।
तो वो जैसे सिफ्रा 21 इस और लंग कैंसर के लिए, तो अभी वीडियो फिर बड़ा हम नहीं करना चाहेंगे, विषयांतर नहीं हो। हम केवल इस आज के वीडियो से हम ये फोकस करना चाहें कि हम लोग का जो रिपोर्टिंग होता है उसका मेथड ही और लैब से और भी जो टेस्ट करते हैं लोग उनसे डिफरेंट है। ये आप नेट पर भी देख सकते हैं। विट्रोज जो सिस्टम है 7600 इंटीग्रेटेड सिस्टम, दूसरा और हम लोग का एक सिस्टम है इसी कंपनी का, यहाँ पे विट्रोज 5600। तो इसका जैसे जैसे अपग्रेडेशन होते गया तो हम लोग पहले लिए वहाँ पे जो आप दिखलाए दो सिस्टम ECI था, विट्रोज 250 था, उसके बाद जैसे ही ये इनका अपग्रेडेशन हुआ 5600 ये आया सिस्टम। अब है क्या कि ये 7600 जो अभी आप खोल के यहाँ दिखा रहे हैं, ये भी हम लोग यहाँ से करीब 4 साल पहले से चल रहा है। तो ये इसका लेटेस्ट माने अपग्रेडेशन है। और अगर इनका फिर भी कुछ अलग तरह का अपग्रेडेशन होगा तो हम हर दिन यही सोचते रहते हैं कि फिर ये सिस्टम आवे। और इतना ही नहीं, अगर विट्रोज के अलावा कोई दूसरे कंपनी का हमको नज़र पड़ गया कि नहीं वो इनसे भी आगे बढ़ गया है, कोई दूसरा टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हमको इनसे भी राम सलाम करने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा एक डिजीज है कि अपने पेशेंट को जो भी समय के साथ जो भी अपडेट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी मिल रहा है, उसमें हम लोग उनको जो है सो उससे वंचित नहीं रखें। और चूँकि वीडियो बड़ा नहीं हो जाए तो हम यहीं पे अपनी बातों पे विराम करना चाहेंगे। लेकिन आज हमको मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न था कि 3 आदमी आके हमको बोले कि आपके यहाँ का जो है ना रिपोर्ट का थोड़ा सा रेट बढ़ा रहता है। हम बोले कितना रहता है, तो किसी का 5 रुपया, किसी का 10 रुपया। तब हम उनको हाथ जोड़ के बोले कि अगर 5-10 रुपया के कारण अगर बढ़ा हुआ आप ही बोल रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए ना कि टेक्नोलॉजी, ये तो पूछिए जो रिपोर्ट आपका किए हैं उसको तो फिर से करके दिखला देखिए। तो उनको बहुत मनाने के बाद वो चाह भी रहे थे, उनको कुछ रिपोर्ट पर भी कंफ्यूजन था। हम लोग उनको लाए और उनके सामने में ही सारा रिपोर्ट किए, बोले हो जाएगा, फिर हमसे बात कीजिएगा। फिर आके वो एकदम विशुद्ध मैथिली में बोले कि सर हाँ जे कहलिए सह ठीक है। तो फिर हमको वही बात आया आप लोगों का कि सत्यमेव जयते। आप लोग हमेशा उत्साहवर्धन किए, रिजल्ट पे मुहर लगाए, आप लोग लगाए, हम तो माध्यम हैं। बिंदु डायग्नोस्टिक्स में जो हम लोग जो टीम है, हम लोग तो माध्यम है, असली तो आप लोगों ने करवाया है। तो फिर से पुनः दिल से आप सभी को इस तरह का सिस्टम इस जगह लाने के लिए इसका जिम्मेदारी देते हुए और दिल से सभी लोगों को हम नमस्कार करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। और साथ ही साथ ये मेरा अधिकार भी है कि हम आपसे चाहते हैं, मेरा विनीत प्रार्थना है कि आप लोग और हमको मदद करें कि मेरा जो टेक्नोलॉजी में जो हम टेक्नोलॉजी लवर के रूप में अपने को मानते हैं, उसमें मेरा मैंने उसमें कोई चेंजिंग नहीं आवे और हम इस तरह से नया नया टेक्नोलॉजी ला के और अपने रास्ता पर चलते रहें। धन्यवाद।